हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका फिर से वेलकम है। और आज आपको पता ही होगा कि आज एमपीपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस जो है उसका मेंस हो गया है। तो उसी सिलसिले को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। पेपर हो चुका है तो आप सभी लोग आंसर की सोच रहे होंगे कि क्या आंसर्स होंगे। काफ़ी बड़ा पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस अराउंड थे। और तो मेरा ये जो आज का ये जो वीडियो है, मैं इसमें उन टॉपिक्स के आंसर्स ले रहा हूँ जो इन्वायरमेंट से आए हैं। तो ये आंसर की इन्वायरमेंट एस्पेक्ट को लेके है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को लेके। तो हम पहले बात कर लेते हैं आज का पेपर कैसा रहा। जो मेरा जो पूरा एक आइडिया है, जो मेरा एनालिसिस है कि आज के पेपर को हम कैसा मान सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये पेपर टफ साइड पे है। तो अगर आप किसी का पेपर आपको लगता है कि कुछ भी ऊपर नीचे है, तो आप मान के चलिए आपने एक टफ पेपर दिया है, क्योंकि बहुत आसान नहीं था पेपर। क्यों आसान नहीं था? इवन जो सिंपल आप सोच के जाते हो कि मध्य प्रदेश सिंपल होगा, कुछ क्वेश्चन एमपी के भी काफ़ी ट्रिकी थे। एक्चुअली ईयर फैक्ट्स काफ़ी एग्जैक्ट पूछे गए थे, तो पेपर ट्रिकी हो जाता है। दूसरा, साइंस पोर्शन तो बिल्कुल ऐसा था, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जैसे हम लोग नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। न्यूमेरिकल आप देख लें, कुछ कंसेप्ट साइंस के, तो बहुत अच्छा पेपर था साइंस का। तो साइंस को आप हल्के में ले नहीं सकते, साइंस ट्रिकी था, टफ पेपर था। इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री, तो इन्वायरमेंट में मॉडरेट बोलूँगा और फॉरेस्ट्री भी मैं मॉडरेट बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड थे पास्ट ईयर्स के, कुछ नए थे, तो कुछ टफ और कुछ सिंपल। पेपर हो गया मॉडरेट। तो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री मॉडरेट है, लेकिन साइंस टफ है। तो अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल हम इसकी बात करें, तो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो लाजिमी है आपके नेगेटिव आंसर्स होंगे, जो आपको पता चल भी जाएगा इस आंसर की के साथ कि काफ़ी सारे आपके नेगेटिव हो सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस क्लोज थे, काफ़ी आपने ट्रिक किया होगा, तो आपके आंसर्स गलत हो गए होंगे। चलिए, क्या हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था आपका, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका ये था, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्री इन द ईयर ऑफ 2021। एमपी का जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू है उसमें फॉरेस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो इट इज़ रफली अराउंड 2% या 1.8% आप बोल सकते हैं। तो ये रफली अराउंड आपको मिलेगा 2%, है ना। और अगर आपको ये ना भी पता होता तो हम इसको कैसे निकाल सकते थे? एक बार पीछे पास्ट ईयर्स में उन्होंने इंडिया में पूछ चुके हैं क्वेश्चन, इंडिया की फॉरेस्ट्री, तो इंडिया में अराउंड 1.15% होता है। तो वही रफ कैलकुलेशन आप दो लगा सकते थे कि एमपी में भी दो होगा। तो इसका आंसर है 2%। नाउ ये कितना नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया है एमपी में? तो एमपी का नोटिफाइड एरिया अगर पता होगा आपको, अगर ना भी पता हो तो एमपी में फॉरेस्ट कवर है 25% के आसपास, तो उससे ज़्यादा ही होना है। तो ऑफिशियली इसका हम बोल सकते हैं 30.72% ऑफिशियली इसका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। मतलब हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है लेकिन फॉरेस्ट कवर कम है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एमपी में कब होता है, क्या डेट है? तो आप वैसे सभी लोग जानते होंगे अक्टूबर में ये वापस होना शुरू हो जाता है। और ऑफिशियली डेट हम बात कर सकते हैं 10 अक्टूबर। बाय 10 अक्टूबर ये चला जाता है, आपने पढ़े भी होंगे। अक्टूबर में हीट बढ़ जाती है, जिसको हम अक्टूबर हीट भी कहा जाता है, उमस बढ़ जाती है। ओके, देन देयर इज अनदर क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक ऑफ, अगर हम बात करें तो टॉपिक ऑफ आइस, कैंसर के पास कौन सा एक आइसोथर्म आपको दिखाई देता है? तो कौन सा आइसोथर्म दिखाई देता है टॉपिक ऑफ कैंसर के पास? अगर हम जाएंगे तो जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो राइसेन माँ भोपाल होकर गुजरती है, उसके पास अगर हम देखें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा आइसोथर्म होता है जो सबके बराबर सिमिलर रहता है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम बात करें तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ये तो पता ही होगा कौन सी सेंचुरी मैच करनी, तो लॉजिकल आंसर था अगर आप इसको निकालेंगे। नोरादेही सागर, आतापानी रायसन, करे राइजन शिवरी, बगद राइजन सीधी। तो आंसर इज क्लियरली ए। आई डोंट थिंक कि टफ क्वेश्चन आपको लगेगा। इसके बाद अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी कौन से ट्री के लिए? तो राजस्थान में खेजड़ी जो ट्री है, आप सभी जानते होंगे, काफ़ी लोग सेक्रेड भी मानते हैं। तो खेजड़ी ट्री इज़ द राइट आंसर।
अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने ओरिजिनली चिपको जिसको हम बोलते हैं इसने चालू किया था। ये 1970s नहीं, पहले वाले चिपको की हम बात कर रहे हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पाइन्स या पाइनेस वाटर कंजर्वेशन मेथड कहाँ का है? इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं किस्सा दे रहा हूँ। ये बिहार का है, आप जानते भी होंगे। इसका पूरा नाम होता है आहार पाइन्स, है ना। तो ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाता है। और अभी अगस्त में ही एक कुरुक्षेत्र आई हुई है। अगर आप कुरुक्षेत्र देखेंगे तो एक वाटर रिसोर्स करके एक कुरुक्षेत्र मैगजीन आई है, उसमें पूरा टॉपिक ही है। तो बिहार में आहार पाइन्स होते हैं, अब डिक्लाइन हो रहे हैं। ब्रिटिश टाइम के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गए, बहुत कम देखने को मिलते हैं। Now, which is the most effective, easy, economic method to control accelerated soil erosion by water? मीन्स जल से होने वाले जो मृदा आपका जो इरोजन है, अपरदन है, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे इफेक्टिव? तो फेंसिंग तो किसी काम की नहीं, सोइल फिलिंग भी किसी काम का नहीं। नाउ यू लेफ्ट विद रीवेजिटेशन या चेक डैम। तो इसका इफेक्टिव सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका रीवेजिटेशन, ना कि चेक डैम, क्योंकि चेक डैम से आप इज नॉट इफेक्टिव या लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग तो आपका रीवेजिटेशन होना चाहिए। तो आंसर शुड बी बी। Now, how many genera of terrestrial vertebrates are found in neotropical regions? ये क्वेश्चन आपको छोड़ना चाहिए था, इसको अटेम्प्ट नहीं करते। क्यों? पहले पता होना चाहिए नियोट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं। तो दिस इज अराउंड साउथ अमेरिका। अब कितने वर्टिब्रेट्स हैं? ये क्वेश्चन आप क्या कोई भी बनाना बहुत मुश्किल है, आप बना ही नहीं सकते, छोड़ने वाला क्वेश्चन था। फिर भी इसका आंसर हो जाएगा 161। दिस इज मोर सिंपलेस्ट। IUCN की रेट डेटा बुक क्या इंक्लूड करती है? तो इट इज अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चिरोपेट्रोफिली, है ना। एंड अगर आप जानते हो तो ये जो बेट्स होती हैं, चमगादड़ जो होती हैं, वो जो पॉलिनेशन करती हैं उसको बोलते हैं चिरोपेट्रोफिली, है ना। ये लगातार न्यूज़ में भी रहता है। जब भी हम पढ़ते हैं ना पॉलिनेशन, तो बेट का एक क्लासिकल केस हमेशा बनता है और ये नाम बहुत बार जिक्र होता है। अगर आप बेसिक एनसीईआरटी देखेंगे, बुक भी देखेंगे, तो आपको ये आंसर कॉमन मिलता है। तो अगर आप मेरे ग्रुप को फॉलो भी कर रहे हैं तो मैंने उस ग्रुप पे क्वेश्चंस भी पूछे हैं कितनी बार। दिस इज इंटरेस्टिंग। पीचर प्लांट कहाँ मिलता है? एक्चुअली पीचर उन प्लांट जो है जो इंडिया में आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, आप इनको कल्टीवेट नहीं कर सकते, ये वो प्लांट है। और पीचर प्लांट इंडिया में एंडेमिक है और सिर्फ एक ही जगह मिलता है और वो है मेघालय। इट इज़ एंडेमिक इन मेघालय, मीन्स वहीं एकमात्र जगह जहाँ ये दिखाई देता है। नाउ साइंटिफिक ऑफ नाम ऑफ साल जो है बहुत ही सिंपल है, इट इज़ सोरिया रोबस्टा। शिशु इज शीशम, तो सोरिया रोबस्टा इज द साल। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर 2019 के अनुसार तो इट इज़ श्योरली बालाघाट। now बंधन योजना या बंधन स्कीम कब चालू की गई? तो बंधन स्कीम ट्राइबल प्रोड्यूस के लिए है। इसमें ट्राइफेड बड़ा रोल प्ले कर रहा है और ट्राइफेड की ये बड़ी स्कीम है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये इसका आंसर होगा 2018 में ये स्कीम चालू की गई थी। ना नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अंदर कितना एरिया आपको इन फॉरेस्ट के अंदर रखना होगा? तो ये सभी जानते हैं, इट इज़ अराउंड 33%। फॉरेस्ट लॉज आर कैटेगराइज्ड अंडर, ये बहुत ही एक टिपिकल सा क्वेश्चन है। फॉर मी आंसर शुड बी स्पेशल लॉज। लेट्स सी पीएससी क्या बोलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर स्पेशल लॉज होना चाहिए। ना नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी तो आप जानती ही हैं, अगर आपको ना भी पता हो, ईयर याद हो, तो 2014 की एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है। कोई भी बेसिक कंटेंट में आपको दिखाई देगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, तो ये बड़ा सिंपल सा 13 चैप्टर्स हैं और 86 सेक्शंस आपको दिखाई देंगे। ना अंडर विच एक्ट ट्राइब्स को माइनर प्रोड्यूस कलेक्ट करने को राइट्स मिला है? तो ये आप जानते ही हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स में 4 राइट्स दिए गए हैं। लैंड राइट्स भी हैं, यूज राइट्स भी हैं। तो उस यूज राइट्स में क्या आता है आपका? ये राइट टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस। टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? आप सभी जानते हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और ये सब चालू किए गए हैं मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स?
कार्बन के, है ना, इनकम्प्लीट जलने से कौन सी गैस निकलती है। तो ये एक बड़ा ट्रिकी एस्पेक्ट है। इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड या ब्लैक कार्बन। आंसर शुड बी ए। तो सूट हम जो बोलते हैं, मैंने एक टॉपिक लिया भी है, आप देखेंगे ब्लैक कार्बन को लेके, वो निकलता है इनकम्प्लीट कंबशन से। लेकिन साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इनकम्प्लीट कंबशन से निकलता है। तो आंसर शुड बी ए। Now, which of the following is not participate in the following of photochemical smoke? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें तो उसमें एक वीडियो अवेलेबल है फोटोकेमिकल स्मोक को, आप उस वीडियो को देखें, फोटोकेमिकल स्मोक को। उसमें पहले टॉपिक पे, पहले ही पेज पे 3 इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन में आप पाएंगे कौन कौन से एलिमेंट्स लगे होते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन का रोल होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रोल होता है, सनलाइट का रोल होता है, लेकिन किसका रोल नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो आंसर क्या हो गया इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड। टीक का बोटनिकल नेम, तो टीक का बोटिकल, अगर हम बोटनिकल नेम देखें तो सिंपल है, टेक्टोना ग्रैंडिस। नाउ नेक्स्ट, एमपी में सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया किसका है। तो आप सभी जानते हैं टीक फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, इट इज़ ड्राई टीक फॉरेस्ट। टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया का कितना है। तो अगर ये पूरा फॉरेस्ट पूछ रहा है, याद रखिएगा, सिर्फ ये अकेला मीन्स फॉरेस्ट और ट्री पूछ रहा है, अकेला फॉरेस्ट नहीं पूछ रहा। कई लोग यहाँ पे गलती कर दिए होंगे, फॉरेस्ट प्लस ट्री। फॉरेस्ट 21% के आसपास है, लेकिन जब ट्री को मिला दोगे तो इट बिकम्स 24.62%। तो आंसर शुड बी सी। नाउ किस स्टेट का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश। गिर फॉरेस्ट, वेरी सिंपल, गुजरात, जो गिर लोयंस के लिए फेमस है, एसाइटिक लोयंस। ए सोलर सेल किस पे आधारित होता है। तो सभी जानते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे आधारित होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक मेरा सिंपल सा एक शॉर्ट्स का वीडियो है 15 सेकंड्स का, उसमें पहली ही लाइन मैंने ये दे रखी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कितने सेक्शंस हैं। तो 66 सेक्शंस हैं और 7 चैप्टर्स हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में कब से पीपल पार्टिसिपेशन और रीजनरेशन स्टार्ट हुआ। तो इट स्टार्ट विद द 1988 पॉलिसी। 1894 तो ब्रिटिश वाली थी, तो ये तो हो नहीं सकती। 52 में ऐसी कोई बात की नहीं गई थी, तो स्टार्ट विद द 1988। ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इंडिया में 2002 में साइन हुआ, ये आप सभी लोग जानते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, 2002 का ये एक्ट है। नाउ नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। पहली बात तो ये बनी थी 1986 में, 86 में बनी, लेकिन ये ऑटोनोमस जो हुई है वो हुई है 1991 में। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको छोड़ने चाहिए, इनको आप अटेम्प्ट नहीं करें तो बेहतर था, क्योंकि ये नेगेटिव कराएंगे, क्योंकि ये रिस्की गेम है। नाउ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये अच्छा है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मूवमेंट जो है ना, ये मूवमेंट ही चालू हुआ 1980s में। ये मूवमेंट चालू हुआ 1980s में। 80s के बाद लगातार लोगों ने मांग करी बिहार या बाकी इलाकों में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और यहीं से पूरा कंसेप्ट चालू हुआ 1980 के बाद। तो ये पूरे क्वेश्चन जो मुझे लगे जो इन्वायरमेंट के हैं। इसके अलावा क्वेश्चन मध्य प्रदेश के भी हैं, आपके फॉरेस्ट्री के भी हैं और साइंस के भी हैं, वो मैंने अभी नहीं लिए हैं। मैंने सिर्फ इन्वायरमेंट वाले एस्पेक्ट का क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियो भी डाले हुए हैं इन्वायरमेंट के। तो आप वेट कीजिए, 2 दिन में पीएससी की आंसर की आ जाएगी। उस आंसर की के अकॉर्डिंग आप मैच करिए, आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कुछ तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। और मान के चलिए पेपर टफ साइड पे है, तो अगर आपके मार्क्स थोड़े से भी कम भी आ रहे हैं तो आपको होप बनाए रखनी है। थोड़ा सा अभी पेपर हुआ है, थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए, उसके बाद हम कट ऑफ की बात भी करेंगे, क्या कट ऑफ जा सकता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। धन्यवाद।